आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सरकार ने सीईटी को एक बड़े लक्ष्य के साथ शुरू किया था, लेकिन समय के साथ में वो बड़ा लक्ष्य छोटा लक्ष्य बनता गया और वही रोजमर्रा के काम अब सीईटी के अंदर आने लग गए हैं। सीईटी जब शुरुआत की गई थी तो उसमें ये लक्ष्य था कि जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाए ताकि उन्हें एलिजिबल बनाया जा सके कि जो सीरियस स्टूडेंट है वही किसी एग्ज़ाम को लेके तैयारी करे और उस एग्ज़ाम को दे। अब ये जो सीईटी का एग्ज़ाम था ये 2023 फरवरी के अंदर होता है। एक साल से ज़्यादा समय होने को आया, लेकिन दूसरा सीईटी आसपास भी नज़दीक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या यह जो एक स्टूडेंट है तैयारी करने के लिए आता है उसके कुछ अधिकार संविधान में हमें उन्हें कहा गया है मूल अधिकार, उनका उल्लंघन है या नहीं है? तो हम लोग अभी इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक तरह से ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। भले ही सरकार ने अपनी नीति बनाई हुई, सरकार ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड की नीति भी बनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या होता है सीईटी के अंदर, अब सरकार की जो भर्तियां आ रही है, सरकार ने यह भी कह दिया आरपीएससी आरएसएसएफ भी कैलेंडर जारी करेगी, लेकिन वो कैलेंडर तो जारी कर देगी, अब बैठेंगे वही लोग जो कि पहले से सीईटी को पास कर चुके हैं। अब नए लोगों के पास में सीईटी है ही नहीं। तो अभी एक मुद्दा कल न्यूज़पेपर के अंदर भी आया, उस न्यूज़पेपर में ये मुद्दा उठाया गया कि 4896 पदों पर निकली भर्तियां, लेकिन एलिजिबल वही होंगे जो पिछली भर्तियों के अंदर एलिजिबल थे। तो एक प्रकार से यहाँ पे एक प्रिविलेज्ड ग्रुप यानी विशेषाधिकार प्राप्त समूह का गठन कर दिया गया है, और जो इस विशेषाधिकार ग्रुप में नहीं है वो लोग इसके लिए अनएलिजिबल होंगे। तो क्या ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है? तो मेरे को यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये जो स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आता है, बेरोजगारी को सहन करते हुए, सामाजिक परिस्थितियों की विडंबनाओं को सहन करते हुए यहाँ पे आता है, फिर भी उसे परीक्षा देने का मौका नहीं मिलता, तो वो एक प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सबसे पहले तो संविधान ने आर्टिकल 14 में कहा है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, यानी सरकार की द्वारा भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पे असमानता नहीं बरती जाएगी। तो हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो वहां पे असमानता क्यों बरती जाए? सरकार का एक पॉइंट ये भी सही था कि कुछ जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सीईटी बनाई जाए और एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया जाए। जैसे हमारे 12वीं होते हैं कि हो जाए 12वीं पास तो बेटा कमाई की आस, हो जाए 12वीं फेल तो भूत हो जाए जेल। तो यानी वो एलिजिबिलिटी थी। ग्रेजुएशन कि आप आरएएस आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबिलिटी है। वैसे ही सीईटी बनाया गया, लेकिन इसकी जो इरेगुलरिटी है वो हमारे समानता के अधिकार को खा रही है। यहाँ पे ये चुनौती बन चुकी है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का अधिकार कहां पे रहा? आपने तो एक विशेषाधिकार ग्रुप बना दिया, विशेषाधिकार प्राप्त ग्रुप बना दिया। अब वही पिछले एग्जाम में बैठे थे, वही नेक्स्ट एग्जाम में बैठेंगे, वही नेक्स्ट में बैठेंगे, क्योंकि सीईटी तो आपके लिए आ ही नहीं रही। तो एक प्रकार से यहाँ पे विडंबना हो चुकी है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है कि अब मेरी तैयारी बेहतर है, घर वाले भी बोल रहे हैं कि यार तू इतने दिनों से कर क्या रहा है, सीईटी तेने क्यों नहीं दिया था, सीईटी तू दे क्यों नहीं रहा? अब उनको कौन समझाए कि मेरी गलती यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो जो सीईटी लेने वाला बोर्ड है उसकी गलती हो रही है, और उसी गलती का खामियाजा एक टेंडर एज में आया हुआ स्टूडेंट भुगत रहा है। उसको मानसिक प्रताड़ना हो रही है एक तरह से, और ये मेंटल जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ऐसी चीजें ही आजकल जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनके सामने आ रही है। तो हमारा जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, यानी आर्टिकल 21 का भी एक क्लियर कट यहाँ पे उल्लंघन है। हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें होती थोड़ी है। जब हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देखा तो वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आर्टिकल 19(1)(a राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन का ये उल्लंघन है। तो ये सीईटी भी एक प्रकार से क्लियर कट उल्लंघन कर रही है। कोई भी एग्जाम होता है कि आप ये व्यक्ति इन एग्जामों के अंदर बैठेंगे, तो एलिजिबिलिटी बनाई, लेकिन एलिजिबिलिटी का एक टाइम पीरियड भी तो होता है। व्यक्ति का जो टाइम है वो उसकी असेस्ट है, संपत्ति है। हमारा टाइम चला गया, और हमारा जो एक पर्टिकुलर एज है जिसमें हमारे को सबसे ज्यादा काम करना होता है, वो एज हम लोगों से छीन ली जाए, फिर हमारे सामने जो भविष्य का टाइम आएगा उसमें एक फ्रस्ट्रेटेड युवा के रूप में काम करेंगे। तो क्या हम लोग ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं?
सरकार को भी इस पर सीरियस तरीके से सोचना चाहिए। सीईटी का जो मामला है, या तो आप लोग 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर इसका एक फिक्स फॉर्मेट जारी करो कि ये एग्जाम लिया ही जाएगा। और साल भर में क्यों, 6 महीने के अंदर एग्जाम लेना चाहिए ताकि नए लोगों को तो मौका मिले। राजस्थान का नंबर हिंदुस्तान में बेरोजगारी में हरियाणा के बाद दूसरा आता है। और जब इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा मारामारी है सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब्स है नहीं, कौशल यहाँ के युवाओं के अंदर उतना सरकार राज्य के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। हम बोल तो देते हैं कि खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर लो, कोई भी व्यक्ति आता है खुद का काम चालू कर लो, ऐसे ही काम हो जाता है। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी कम रहती है काम चालू करने की, यानी लाखों लोग काम चालू करते हैं, एक व्यक्ति का सफल होता है, बाकी सब फेल्योर दिखती है। सरकार की नौकरी को हमारा समाज एक्सेप्ट करता है, और जिस चीज को समाज एक्सेप्ट करता है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नीति निर्देशक तत्व जो बताए गए हैं उनको फॉलो करें। समाज में जो सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी है वो व्यवस्था स्थापित करें। और ये जो ऐसे एक्ट कर दिए जाते हैं जो हमारी कार्यपालिका के द्वारा, इनको रेगुलर इरेगुलर बनाकर ये हमारे सामने सोशल ऑर्डर को भी काटते हैं। सोशल ऑर्डर अपने को ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सोशल ऑर्डर बिगड़ता है जब एक व्यक्ति सरकार की नौकरी लग गया, उसे मौका मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो यहां पे क्या हो गया, भाई भाई के अंदर ही एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया और हम लोगों ने एक अनइक्वल समाज को क्रिएट कर दिया। वहां पे समता नहीं है, इक्विटी नहीं है, लोगों के नौकरी नहीं लगती तो शादी ब्याह का टोटा पड़ जाता है। समाज में एक तरह से उनको घृणा की नजर से देखा जाता है कि यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। तो ऐसी चीजें जब हमारे सामने होती है तो क्लियर कर हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनका यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। और इस प्रकार की जब भी घटना घटती है तो हमारे जो माननीय न्यायालय होते हैं हमारे रक्षक के रूप में आने चाहिए, और ये राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो सरकार की एक पिलर है। 4 पिलर से सरकार बनती है, जो राज्य बनता है, तो उनमें से एक सरकार है पिलर, एक सोवर्निटी है, एक हमारा निश्चित भूभाग है, तो एक हम लोग यहाँ के सिटीजन्स भी तो हैं, और उन्हीं सिटीजन्स में ये स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनके लिए सीटी रेगुलर क्यों नहीं हो? अगर आप रेगुलर नहीं करना चाह रहे तो इसको आप लोग हटा दो। अब यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं एक तो स्टूडेंट के। एक तो जिसने सीईटी क्लियर कर लिया, उसको लगता है कि मुझे ही मौका मिलना चाहिए। अब एक ही एक व्यक्ति को मौका मिले तो वहां पे असमानता क्रिएट हो गई, और जिसको मौका नहीं मिला उसकी विडंबना है कि उसे मौका मिल ही नहीं रहा, और भविष्य का भी पता नहीं है कि कब ये एग्जाम होगा। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो इरेगुलर होती है। कोई भर्ती आएगी 8 साल में, कोई आएगी 7 साल में, कोई 3 साल में, तो ऐसे इरेगुलर भर्ती होती है। तो इन भर्तियों में कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग, कोई आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मान लो कि किसी कॉमर्स वाले की भर्ती आई, वहाँ पे आर्ट्स वाले के लिए मौका नहीं होगा। साइंस वाले की भर्ती आई तो वहाँ पे कॉमर्स और आर्ट्स वाले के लिए मौका नहीं होगा। आर्ट्स वाले की आई तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉमर्स वाले पिछड़ेंगे। तो अगर ये सीईटी रेगुलर होती है या ये हटती है तो वहाँ पे सबके लिए एक मौका बनेगा, और इस बात को यहाँ पे गंभीरता के साथ हमारी राज्य सरकार को लेना चाहिए, और इस पे जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है उतनी जल्दी कार्रवाई करे। क्योंकि सरकार अपने भर्ती बोर्ड को ये तो कहते हैं कि कैलेंडर जारी करो, लेकिन ये कतई लगभग जो हम लोग निकट भविष्य देख रहे हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, ओटीए के जो एग्जाम होते हैं उनकी तरह यहाँ पर भी अपने राजस्थान में भी एग्जाम रेगुलर हो पाएंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और जब ये इतना ज्यादा इरेगुलरिटी रहती है तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी दो, तो और जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेटेड युवा को डेवलप कर रहे हो आप लोग। आपका एक यहाँ पे यूथ बिजी हो रखा है, मेनली जो हमारे को 1.5 GB 2 GB डाटा मिल रखा है उसको खर्च करने में लगा हुआ है। अलग अलग प्रकार का ज्ञान इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से ले रहा है। यानी एक तरीके से जो युवा था उसको किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लग रहा है, वो कंजप्शन कर रहा है, रील पे रील, वीडियो पे वीडियो, ज्ञान पे ज्ञान लेता जा रहा है। और यहाँ पे इतना खा खा के इतना ज़्यादा हो गया है कि उस व्यक्ति में क्रिएशन की भावना घट जाती है। एक फ्रस्ट्रेटेड समाज का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है।
और क्या हम लोग चाहेंगे कि हमारा राज्य एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ से भरा हो? एक बेरोजगार समाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम लोग, जिस समाज के अंदर असमानता हो, जिस समाज के अंदर समता ही नहीं हो, जिस समाज के अंदर जो व्यक्ति काम करना चाहता है बेहतर तरीके से जी लें कि एक दिन मैं भी पुलिस की नौकरी लगूंगा, सरकार की नौकरी में जाऊंगा और सरकार और समाज के लिए बेहतर काम करूंगा, उस युवा को आपने बेरोजगारी की तरफ धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो यहाँ पे इतना सा ही कहना है मेरा कि हर जो स्टूडेंट्स हैं, हर एस्पिरेंट्स, चाहे उसने सीईटी पास कर लिया है, जिसने सीईटी पास नहीं किया है, जो किसी कारणवश सीईटी नहीं दे पाया था, कई बार नेग्लिजेंसी हो जाती है, यार 6 महीने बाद आएगी मैं दोबारा दे लूंगा, हर व्यक्ति को यहाँ पे इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये केवल ये मामला नहीं है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि वहाँ पे भर्तियाँ नहीं आ रही तो उनके सामने दिक्कत, ये हमारे समाज का सवाल है। हम लोग कई बार छोटी मानसिकता के साथ ऐसा विचार बनाने लग जाते हैं कि यहाँ पे इसमें अर्थतंत्र जुड़ा होगा। व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान होते हैं, वो इनफ होते हैं, उसके बाद तो जीवन के शौक होते हैं, और शौक पूरा करने के लिए व्यक्ति में कौशल होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मुद्दा होता है समाज का कि हम लोग कैसा समाज, कैसा यूथ बनाना चाह रहे हैं, तब हमारे लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और दिक्कत तब होती है जब स्टूडेंट कहता है कि सर किसी कारणवश मैं सीईटी नहीं दे पाया था, सीईटी कब होगी, अब मेरी तैयारी बेहतर है लेकिन मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। उसकी विडंबना खड़ी हो जाती है। और उससे घर वाले, बहुत सारे जो हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेतों से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको हम लोग पेरेंट्स को समझा भी नहीं सकते। कड़ी मेहनत करके वो लोग तैयारी करवाने के लिए यहाँ पे भेजते हैं, खूब सारा पैसा खर्च होता है। ऑफलाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता, लाखों में खर्च हो जाता है। ऑनलाइन करते हैं तो डाटा का पैसा तो खर्च होता है ना। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे सामने भविष्य में कोई बढ़ती नहीं है तो उसको अंधकार यानी लक्ष्य यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अलक्ष्य पे जीवन चला गया है। तो एक समाज के सामने चुनौती बन चुकी है, मूल अधिकारों के सामने चुनौती बन चुकी है, और राज्य सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि इसको जल्द से जल्द इस मैटर पे ध्यान दे, और जितना जल्दी ध्यान देगी उतने में ही सबका भला है। क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियां बनती है वहां पे बेंथम और मील का जो फिलोसफी वो काम करती है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पर्संस, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यहाँ पे तो विशेषाधिकार प्राप्त ग्रुप को सुख मिल रहा है, बड़े वर्ग को तो आपने दूर कर दिया। तो जो हमारी बेसिक राज्य की नीति निर्माण की फिलोसफियां होती हैं, जिन थ्योरीज पे राज्य अपनी नीतियां पॉलिसीज बनाता है डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर, वहां पे तो एक विशेषाधिकार प्राप्त ग्रुप, यानी इससे तो जो पुराने जमाने की नीतियां होती थी उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हर तरीके से, चाहे ये नीतियों की फिलोसफी हो, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा राज्य हो, चाहे हमारे समाजों की सोच हो, उस हर चीज के अगेंस्ट में है ये सीईटी। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो सीईटी की जाए रेगुलर या सीईटी को कर दिया जाए परमानेंटली खत्म। धन्यवाद। जय